उसका फल हमें कब मिलता है? अभी, बाद में, इस जन्म में ही, या फिर अगले जन्म में? कुछ कर्मों का फल हमें आगामी जन्मों में प्राप्त। इस्लाम मत है या फिर ईसाई मत है, ये तो पुनर्जन्म को मानता ही नहीं है। तो इनके जो अगले जन्म हैं, अगले जन्म के फल हैं, उसका क्या रहेगा उसमें मिलेगा? कोई व्यक्ति संविधान को मानता है या नहीं मानता, उसको संविधान के अंतर्गत गलत काम करने पर दंड मिलेगा ही। हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम परेशान रहते हैं। शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे तो गलत कर्म व्यक्ति से हो जाते हैं, इबादत करने से माफ भी हो जाते हैं। कि कहीं स्नान करने से पाप खत्म हो जाते हैं, तो व्यक्ति पाप करेगा और स्नान कर लेगा। उसने कुछ बुरा कर्म किया और मैं उसके साथ था, मैंने हालांकि वो कर्म को नहीं किया, बट मैं उसके साथ था, तो उसका भी कहीं कर्मों में लेखा जोखा रहेगा, तो भी मुझे उसका दंड मिलेगा। किसी तरीके से कोई ऐसा तरीका हो जिससे बुरे कर्म के फल से बचा जा सके। उसे एक समाधान मिल सकता है। वहाँ पे जीवों की हत्या करके उनको खाया जाता है, तो उन्हें जो फल मिलेगा वो ये जीव हत्या के अनुसार मिलेगा या फिर उनके धर्म के अनुसार मिलेगा। मैंने मेहनत तो पूरी की, लेकिन वैसा फल नहीं मिला। क्या कारण रहा होगा? उसके कर्मों का फल उसे पूरा क्यों नहीं लग रहा है? स्वर्ग नर्क और कर्म में क्या संबंध है? स्वर्ग की गलत परिभाषा ने ही आतंकवाद को जन्म दिया। मुझे कोई नुकसान पहुंचा देता है, मुझे गुस्सा आएगा, तो क्या मुझे उस बदले की भावना रखनी चाहिए उसके प्रति? उसको उत्तर देना चाहिए। अरे पाप और पुण्य कितने प्रकार के होते हैं? ये चुगली करना भी ये दोष के अंदर, पाप के अंतर्गत आता है। बड़े बड़े आतंकवादी हमले हो जाते हैं, उनमें हजारों आदमी मर जाते हैं, क्या वो अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं? जिनकी लेकिन ऐसा नहीं है। उसे एक दंड तो वो मिल रहा है जो संविधान के तहत है, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। क्या वही उस कर्म का फल है या ईश्वर कुछ फल देगा? हम परमात्मा की कठपुतली नहीं है। जीव कर्म करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए नहीं। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आत्मा कभी नहीं मरती। कि वो आत्मा भटकती रहती है, लोगों को परेशान करती है। तो भटकेगा कैसे? वो जो लड़का मरा उसकी आत्मा हमें परेशान करती है, तो यज्ञ हवन से भूत प्रेतों का साया खत्म हो जाएगा। मान्यता जो भूत ऐसी- प्रेतों की है। तो रात को कुत्ते जोर जोर से ऐसे रोते हैं, तो उसके रोने से कुछ ना कुछ बुरा होता है। क्या बच्चों को ये भूत वाले नाटक ऐसे कुछ दिखाने चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि कर्म व्यवस्था, जो कर्म फल की व्यवस्था है, वो केवल मनुष्यों को कंट्रोल करने के लिए एक समाज में रखी गई है कि हाँ मनुष्य ज्यादा पाप ना करे, कि भाई ये केवल नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है, तो भी ठीक। आप सभी को सादर नमस्ते। अक्सर जब भी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो आदमी अलग अलग मान्यताओं में पहुंच जाता है, अलग अलग बातें सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या यह कोई ईश्वर ने हमें दुख दिया है, या हमारे कर्मों का कोई ऐसा ये फल मिल रहा है, या कोई टोना टोटका कर दिया है, कोई भूत प्रेत का साया हमारे परिवार पर पड़ गया है या हमारे जीवन पर पड़ गया है। इन सभी मान्यताओं को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी, जो गुरुकुलीय शिक्षा से पढ़े हुए हैं और समाज के अंदर कर्म कांड और उनके अक्सर ऐसे प्रवचन हमें सुनने को मिलते हैं जो कि कर्म व्यवस्था के ऊपर बहुत अच्छे से लोगों को समझाते हैं। तो आज हम उन्हीं से बातें इस बारे में करेंगे कि कर्म फल व्यवस्था किस तरीके से इस जीवन पर, या फिर यूं कहें कि केवल हिंदू ही मान्यता है या फिर सब लोगों के लिए एक ही चीज है। तो हम उन सब बातों को लेकर आज आचार्य जी से बातें करते हैं। तो आचार्य जी, आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। नमस्ते जी हरीश भाई, आपने बहुत अच्छे प्रश्नों को रखा है और इन सब प्रश्नों के ऊपर सभी लोगों को विचार करना चाहिए। संसार भर में जितने भी मनुष्य रहते हैं उन सबको इन प्रश्नों के विषय में उत्तर चाहिए। आजकल चूँकि अनेक संप्रदाय बन गए हैं, इसीलिए अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग मान्यता होने के कारण व्यक्ति भ्रमित हो गया है। यदि व्यक्ति वैदिक मान्यता को पढ़ता है, दर्शनों को पढ़ता है, तो उसे बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सकती है। कर्मफल व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में काम करती है और इसे अगर यूँ कहा जाए तो और अच्छा लगेगा कि यह ईश्वर की न्याय व्यवस्था है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ईश्वर एक है, वह किसी अलग अलग संप्रदाय के लिए अलग अलग नहीं है और अनेक नहीं है।
वह एक ही है और उसकी ही न्याय व्यवस्था को कर्मफल व्यवस्था कहते हैं। आचार्य जी, कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? कर्म और भाग्य, इसे ऐसे देखेंगे कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्म को कहते हैं क्रियमाण, दूसरे को कहते हैं प्रारब्ध और तीसरे को कहते हैं संचित। वैसे अगर ऐसे देखा जाए तो कर्म का एक ही नाम है यहाँ पर, उसका नाम है क्रियमाण। और क्रियमाण के आगे 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता प्रारब्ध बन जाता है और एक रास्ता संचित बन जाता है। तो यहाँ जो प्रारब्ध है उसको कहते हैं जिन कर्मों का फल मिलना आरंभ हो गया है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। ठीक है। और अभी जिन कर्मों का फल नहीं मिल रहा है, वे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, उनको संचित कहते हैं। तो यहाँ पर जो कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है, उसी को अलग अलग भाषा, अलग अलग मान्यताओं में भाग्य कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीजें हो गई कि कर्म के आधार पर ही हमको प्रारब्ध प्राप्त हो रहा है, उसी को हम भाग्य कह रहे हैं। तो अब क्या हुआ कर्म और भाग्य? कर्म के द्वारा भाग्य का निर्माण होता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। अगर वह अच्छे कर्म करता है तो अच्छा प्रारब्ध बनता है, गलत कर्म करता है तो गलत प्रारब्ध बनता है। पर लोगों में कर्म और भाग्य को लेकर मान्यताएं अलग अलग हैं, उनको ठीक कर लेना चाहिए। अर्थात व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर्मों के आधार पर कर सकता है। तो यूं कहें कि अच्छे कर्म करके व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि भाग्य तो आने वाले फल का नाम है, प्रारब्ध का नाम है। जिन कर्मों का फल मिलना आरंभ हो गया है, और जब हमने कर्म ही ठीक किए हुए हैं तो निश्चित रूप से भाग्य अच्छा आएगा। आचार्य जी, जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें कब मिलता है? अभी, बाद में, इस जन्म में ही, या फिर अगले जन्म में? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं और कई संप्रदाय इसके गलत मान्यता पर आधारित हैं। योग दर्शन में पतंजलि कहते हैं कि कुछ कर्मों का फल हमें वर्तमान जीवन में ही मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल हमें आगामी जन्मों में प्राप्त होता है। ठीक है। अर्थात ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में सारा कुछ मिल जाए। कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल अगले जन्मों में भी प्राप्त होता है। इसीलिए व्यक्ति को पूर्ण विचार करके कर्म करने चाहिए। परंतु हम बात करें सनातन धर्म में तो रीबर्थ को माना जाता है, पुनर्जन्म को माना जाता है। तो जो अगले जन्म में हमें कर्मों का फल मिलना है वो तो चलो मिलेगा सनातन धर्म के या सिख मत के अनुसार, परंतु इस्लाम मत है या फिर ईसाई मत है, ये तो पुनर्जन्म को मानता ही नहीं है। तो इनके जो अगले जन्म हैं, अगले जन्म के फल हैं, उसका क्या रहेगा उसमें? ये जो कर्मफल का सिद्धांत है, यह केवल सनातन धर्म के मानने वालों के लिए ही नहीं है। और जहाँ तक पुनर्जन्म के आधार पर अगर ये विचार किया जाए कि हमें जो मानते हैं पुनर्जन्म, उनको तो कर्म का फल मिल जाएगा, अगले जन्म में मिलेगा तो, और जो लोग मानते नहीं हैं उनको नहीं मिलेगा क्या? तो यह किसी की मान्यता के ऊपर निर्भर नहीं है। यह जो सिद्धांत है यह सार्वभौमिक सिद्धांत है, सार्वकालिक सिद्धांत है, सार्वदेशिक सिद्धांत है, और यह किसी हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी इनके लिए अलग अलग नहीं है। इसको कैसे समझेंगे, ये तो अध्ययन का विषय है, लोग कैसे समझेंगे इसको। पर इसको मैं ऐसे बताने का प्रयास करता हूँ कि जितने भी संप्रदाय हैं उन सब की जो पैदाइश है, उनकी जो उत्पत्ति है, वो सब 5,500 वर्ष के बाद की है। 5,500 वर्ष पहले कोई भी संप्रदाय पूरे विश्व भर में कहीं भी नहीं था, केवल एक ही सनातन मान्यता थी। और जैसे जैसे बदले हैं तो यह कहीं न कहीं कोई न कोई विकृति, कोई न कोई गलत मान्यता लेकर के बने हैं या अपनी अलग मान्यता लेकर बने हैं। और अगर हम ऐसे कहें कि जी एक व्यक्ति गलत काम करता है और कहता है कि जी मैं संविधान को नहीं मानता, तो क्या संविधान के लोग उसे दंड नहीं देंगे? कोई व्यक्ति संविधान को मानता है या नहीं मानता, उसको संविधान के अंतर्गत गलत काम करने पर दंड मिलेगा ही। ऐसे ही
परमेश्वर एक है। पूरे विश्व भर की सभी मान्यता रखने वाले लोगों के लिए पूरे विश्व भर में एक ही संविधान है परमेश्वर का, एक ही परमेश्वर है, अलग अलग परमेश्वर नहीं है, अलग अलग मान्यता नहीं है। तो इसीलिए जो पुनर्जन्म को मानते हैं तो भी, नहीं मानते हैं तो भी, उनको दंड मिलेगा, अर्थात पुनर्जन्म सबका होता है। ये अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो पता चलेगा कि अन्य मान्यता वाले लोगों के यहाँ भी पुनर्जन्म मानने वाले लोग हैं। और ऐसी भी कई घटनाएं आती रहती हैं। कई बार लोग मीडिया के माध्यम से पता करते हैं, और अखबार माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, और इस पर कई तो ग्रंथ लिखे गए हैं, और ये अनेक मान्यता वाले लोगों ने इस पर अध्ययन किया है। तो यह पाया गया है कि जो पुनर्जन्म की मान्यता नहीं रखते, उनके यहाँ भी कई बच्चे ऐसे पैदा हुए जिनको मालूम है, पुराने जन्म की मालूम है। तो यह मान्यता गलत है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। वेद और वैदिक मान्यता यह है कि पुनर्जन्म होता है, और उसी के आधार पर फिर परमेश्वर उन्हें जिन कर्मों का फल क्या है कि एक प्रश्न और इसमें पैदा होता है कि जी जन्म किस आधार पर होता है। जन्म किस आधार पर होता है, तो योग दर्शनकार कहते हैं जन्म कर्मों के आधार पर होता है। यदि कर्मों का फल इसी जन्म में सारा मिल जाता तो अगले जन्म नहीं होते। तो कर्मों का फल इसी जन्म में सारा का सारा नहीं मिलता है, इसीलिए अगले जन्म प्राप्त होते हैं। ये जो जीवन चल रहा है, ये ना तो पहला जीवन है और ना ही आखिरी जीवन है। ऐसे अनेक जन्म पहले भी हो चुके हैं, और ऐसे ही अनेक जन्म आगे भी होते रहेंगे। इसीलिए लोगों को वैदिक सनातन धर्म की मान्यता को अच्छे से अध्ययन करने की आवश्यकता है। अगला जन्म मनुष्य का या फिर कोई अन्य योनि भी, वो भी कर्म ही फिक्स करते हैं व्यक्ति का। बिल्कुल ठीक बात है, यह बिल्कुल ठीक बात है कि अगला जन्म किसका मिलेगा। अगला जन्म किसका मिलेगा, इसके ऊपर योग दर्शनकार सूत्र लिखते हैं, सतमूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। यहाँ पर जो जाति शब्द प्रयोग किया गया है वह शरीर के लिए प्रयोग किया गया है। अर्थात हम मनुष्य बनेंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, कीड़े मकोड़े क्या बनेंगे, यह हमारे कर्मों पर आधारित है। यहाँ भी लोग अलग अलग मान्यताएं रख सकते हैं, कोई कुछ भी मान्यता रखता है, पर सिद्धांत यही कहता है, यही मान्यता सिद्ध होती है कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे जन्म प्राप्त होंगे, और अगर हम गलत कर्म करते हैं तो गलत योनियां, गलत शरीर हमको प्राप्त होंगे, या दुख वाले शरीर प्राप्त होंगे, निम्न कोटि के शरीर प्राप्त होंगे। आचार्य जी, अक्सर समाज में आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग ये बात कहते हुए दिखते हैं कि जी हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम परेशान रहते हैं। और वो मतलब कि कोई एक व्यक्ति है, वो कर्म भी बुरे कर रहे हैं लेकिन सुखी बहुत है जीवन में। तो ये मतलब कि ये इसमें भी कुछ कर्म फल की कुछ व्यवस्था रहती है, ऐसा कुछ? इस पर एक बहुत अच्छा एक कवि है, उन्होंने भजन लिखा, और 2 लाइनों में एक बहुत अच्छी बात कह दी कि शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, अच्छा, शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे तो पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। अच्छा, देखो कितनी बढ़िया बात कह दी है कि यदि कोई व्यक्ति शुभ कर्म करते हुए दुख पा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो सुखों का फल पा रहा, अच्छे कर्मों का फल पा रहा है। उसका अभिप्राय यह है कि वह कहीं ना कहीं कोई ऐसा कर्म हो गया है जिससे कि वो वर्तमान में उन गलत कर्मों का फल पा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि वर्तमान में जो कर्म कर रहा है उसका फल नहीं मिलेगा, वर्तमान में जो अच्छे कर्म कर रहा है उसका फल भी उसको आगे भोगना पड़ेगा। आचार्य जी, जो कर्म होते हैं, कई बार गलत कर्म व्यक्ति से हो जाते हैं, क्या वो कर्म ईश्वर की पाठ पूजा, उपासना, या फिर मुस्लिम समुदाय की बात करें, इबादत करने से माफ भी हो जाते हैं? यदि ऐसा मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि पूजा करने से पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, तो फिर पाप कर्म और बढ़ेगा। यदि मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि भाई ये पूजा करने से, इबादत करने से, प्रार्थना करने से, या कोई भी अनुष्ठान करने से हमने जो पाप कर्म कर दिए उनका फल भोगना नहीं पड़ेगा, तो फिर पाप तो और बढ़ेगा। क्योंकि यदि ऐसा अगर लोगों को पता चल जाए कि कहीं स्नान करने से पाप खत्म हो जाते हैं तो व्यक्ति पाप करेगा और स्नान कर लेगा। ऐसा नहीं है। व्यक्ति
वर्तमान में क्या कर रहा है उसका फल भी मिलेगा, और पीछे क्या करके आया है उसका फल भी मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ जो भी कर्म करता है व्यक्ति, उसका फल भोगना पड़ता है। अगर शुभ कर्म कर रहा है, क्या है कि लोगों को अभी बहुत चीजें मालूम नहीं है। कर्म फल सिद्धांत इतना बड़ा है, इतना व्यापक है, इसकी जो कुछ बारीकियां हैं, इसकी जो सूक्ष्मता है, वो बहुत लोगों को मालूम नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कोई कुछ भी कह देता है। अगर हम ऐसी मान्यता प्रचारित करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। ये तो इतना बड़ा अपराध है कि पाप कर्म बढ़ते ही चले जाएंगे। आप देखिए, कल्पना करिए मानसिक रूप से अगर इसको अध्ययन करेंगे और हम लोगों को ये कह दें कि भाई ऐसा है, तुम गलत कर्म करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, सही कर्म करोगे तो फल मिलेगा, सुख मिलेगा, तो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा। और यदि ऐसा कह दिया जाए कि तुम कितने भी पाप कर लो, ऐसा अनुष्ठान कर देना, पाप खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो पुण्य क्यों करेगा? ये सारी की सारी मान्यताएं जो सांप्रदायिक लोग हैं उन्होंने जो प्रचारित की है वो गलत हो गया है। इसीलिए वैदिक मान्यता है कि आप जो भी कर्म किए चले आ रहे हैं उन कर्मों का ही ध्यान। अच्छा, क्या है, कई बार लोगों ने एक बात और करी है कि पूजा और कर्म अलग अलग मान लिया है। पूजा और कर्म अलग अलग मान लिया है, जबकि ऐसा भी कहते हैं लोग, उसे समझना चाहिए कि कर्म ही पूजा है। अर्थात जो कर रहे हो वह भी कर्म है। चलिए इसको ऐसे कह देता हूं मैं। आप कभी ये पूछना कि जी कर्म जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो कर्मों के प्रकार के विषय में बहुत सुंदर बात कही है कि कर्म मूलतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम सकाम कहते हैं, इसको एक होते हैं जिन्हें निष्काम कहते हैं। और ये सकाम कर्म भी होते हैं, ये भी तीन तरह के होते हैं। सकाम कर्म होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं और मिश्रित कर्म होते हैं। तो ये जो शुभ कर्म होते हैं ये तो सीधा सीधा पता चलता है शुभ कर्म। अशुभ कर्म क्या होता है, जो गलत कर्म है। वैसे मैं आपको इसकी परिभाषा भी थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, ये ज़रूरी है। आजकल शुभ कर्म लोगों की अपनी मान्यता है। माने मुझे अच्छा लग रहा है तो शुभ कर्म है, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो वो अच्छा नहीं है या शुभ कर्म नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी परिभाषा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दी कि जिन कर्मों से मुझे सुख मिलता है, जिन कर्मों से मुझे सुख मिलता है, नहीं इतना ही परिभाषा नहीं है, थोड़ा पूरा सुनेंगे। आधी अधूरी परिभाषा से भी कई बार गलत संदेश जाता है। जिन कर्मों से मुझे सुख मिलता है उन्हीं कर्मों से आपको भी सुख मिलता है। उन्हीं कर्मों से दूसरे मनुष्यों और दूसरे प्राणियों को सुख मिलता है, उसको शुभ कर्म कहते हैं। और जिन कर्मों से किसी को भी दुख मिलता है उसको अशुभ कर्म कहते हैं। एक बात और, मिश्रित कर्म किसे कहते हैं? तो जाने अनजाने में नहीं, बल्कि हम शुभ कर्म करने का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं और कहीं अशुभ हो जाए तो उनको मिश्रित कहते हैं। मेरा अगला सवाल यही था। हाँ, कई बार व्यक्ति से का वैसा इंटेंशन नहीं होती कि मैं इसके साथ बुरा करूंगा, लेकिन कुछ हालात करवा देते हैं या उसकी सोच नहीं होती, उससे गलत हो जाता है, उसका उस बुरे किए का पश्चाताप भी होता है, पछतावा भी होता है, तो क्या उनका भी फल मिलेगा किसी न बिल्कुल किसी? ठीक बात है। पहले तो हमें ये देखना है कि वो कौन सी कैटेगरी के कर्म है। वो मिश्रित कर्मों में आते हैं। जैसे व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है और अच्छा कर्म करते करते कभी उससे अशुभ या कोई पाप कर्म हो जाए तो वह मिश्रित कर्मों में आएगा। एक तो यह देखना है कि मिश्रित कर्मों का जो फल है वो मिश्रित होता है। शुभ कर्मों का फल सुख होता है, अशुभ कर्मों का फल दुख होता है, और मिश्रित कर्मों का फल मिश्रित होता है। मिश्रित माने अर्थात मिश्रित का मतलब है हमें ऐसा लग रहा है वो सुख ही सुख आएगा, लेकिन पूरा सुख नहीं होता, उसमें बीच बीच में दुख भी आता रहता है। तो वो मिश्रित जैसा होता वैसा ही। अच्छा, इसमें एक बात और है वो जो जोड़ना बहुत जरूरी है। कई बार कुछ चालाक लोग हैं, उन्होंने ये प्रचार कर दिया कि तुम भाई पाप कर लो, थोड़ा पुण्य कर दो तो मिश्रित हो जाएगा। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई पाप कर लो और थोड़ा पुण्य कर दो। जैसे एक ने बहुत अच्छी हो जाएगा। हाँ, उसने विचार किया, प्रचार किया लोगों ने, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर भावना का बहुत बड़ा रोल है
कि व्यक्ति पवित्र भावना से अच्छे कर्म कर रहा है और अच्छे कर्म करते हुए उसमें कहीं भूल से या कहीं ऐसी व्यवस्था में कोई पाप हो जाए उससे, तो वह मिश्रित में आएगा। न कि ऐसा होगा कि पाप करने के बाद पुण्य कर दिया जाए तब मिश्रित में आए। जो पाप किया गया है उसका फल अलग मिलेगा, जो पुण्य किया गया है उसका फल भी अलग मिलेगा। बल्कि पश्चाताप नहीं है, केवल इंटेंशन मायने रख सकती है। हाँ, अच्छा, पश्चाताप भी क्या होता है? पश्चाताप एक अलग विषय है। पश्चाताप इसके लिए होता है कि मैं भविष्य में गलत काम नहीं करूंगा। पश्चाताप इसके लिए नहीं होता है कि पुराने कर्मों का फल न मिले। पश्चाताप का लोग गलत प्रचार कर रहे हैं और उसका अर्थ सीधा साधा है कि जी अब जो हो गया सो हो गया, उसके लिए मैं साधना करूंगा, उसके लिए परमेश्वर से याचना करूंगा, तो उससे उसको दुख भोगने की शक्ति मिल सकती है। जरा ये कितना इंटरेस्टेड फल उसका भी मिलेगा। देखो ये विषय कितना इंटरेस्टेड हो गया है कि फल तो मिलेगा, लेकिन फल भोगने के लिए अगर वो आगे भविष्य में गलत काम नहीं करता है और थोड़ी आराधना करने में लग जाता है, तो उसके गलत काम का जो फल मिलेगा और वो दुख के रूप में मिलेगा, तो उसे सहन करने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, मतलब माफ नहीं होगा, माफ नहीं होगा, शक्ति मिलेगी। ये जो माफ वाला जो कॉलम है ये तो गलत संप्रदायों ने चलाया है। अभी आपने कहा कि वो कर्म जो हमें भी सुख दे और अगले को भी सुख दे। कुछ मतलब कि मत मजहब की बात करें, वहां पे जीवों की हत्या करके मतलब कि उनको खाया जाता है, उनका सेवन किया जाता है, तो क्या उन्हें जो कर्मों का जो कर्म कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, तो उन्हें जो फल मिलेगा वो ये जीव हत्या के अनुसार मिलेगा या फिर उनके धर्म के अनुसार मिलेगा कि जी हमारे धर्म में तो ये मजहब बात मानी हुई है, ये कही हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। एक तो ये देखना है कि धर्म अनेक नहीं होते, अलग अलग मान्यताओं को धर्म नहीं कहा जा सकता है, पर आज की समाज है इसीलिए लोग अलग अलग मान्यताओं को धर्म भी कह रहे हैं। उनको आप मत कह सकते हैं, उनको आप संप्रदाय कह सकते हैं, उनको आप मजहब कह सकते हैं, उनको आप फिरके कह सकते हैं, उनको आप संगठन कह सकते हैं, उन्हें अलग अलग लोगों की मान्यता कह सकते हैं, पर धर्म नहीं कह सकते। तो धर्म किसे पर आज तो समस्या यही है कि लोग किसी को भी धर्म कह देते हैं। तो जो धर्म होता है वो धर्म शब्द संस्कृत का है, जो ध्रिय धारणे धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। और धारण क्या करना है? तो धारण आचरण को कहते हैं, सत्याचरण को धारण करता उसको धार्मिक कहते हैं। और सही में जो सत्याचरण है वो वेद की मान्यता है, इसीलिए परमेश्वर का जो संविधान है जिसे वेद कहते हैं उसको धारण करने को धर्म कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाता है वह व्यक्ति धार्मिक होता है, और सही गलत का निर्णय वेद और शास्त्रों के आधार पर होगा, तर्क प्रमाणों के आधार पर होगा, किसी व्यक्ति की मान्यता के आधार पर नहीं होगा। तो जो भी दंड व्यवस्था होगी केवल जीवों के मारने पर ही नहीं, आजकल तो लोग मनुष्यों को भी मार के खा रहे हैं, मनुष्य का मांस भी ऐसे ही बिक रहा है, खा रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी मनुष्य को हानि पहुंचाता हो, किसी जीव को हानि पहुंचाता हो, उन्हें प्रताड़ना देता हो या उन्हें मार देता हो, उन सब का न्याय परमेश्वर की न्याय व्यवस्था कर्मफल व्यवस्था के आधार पर ही होगा और उन्हें उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। आचार्य जी, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग गलत काम करते हैं और गलत काम करने के बाद लोग वेश बदल लेते हैं। तो क्या वेश बदलने के बाद सरकार उन्हें छोड़ देती है? क्या मान्यता बदलने के बाद सरकार छोड़ देती है? सरकार के यहाँ कोई भी व्यक्ति हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध ईसाई नहीं है, उस व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर देखा जाता है। वैसे ही परमेश्वर भी किसी संप्रदाय के आधार पर नहीं देखता, उनके कर्मों के आधार पर देखता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि सपोज करो मैं और मेरा कोई साथ में कोई साथी है, उसने कुछ बुरा कर्म किया और मैं उसके साथ था, मैंने हालांकि वो कर्म को नहीं किया बट मैं उसके साथ था, तो उसका भी कहीं कर्मों में लेखा जोखा रहेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या है कि व्यक्ति अगर गलत काम होते हुए देख रहा है तो वह व्यक्ति भी दोषी है। कैसे समझेंगे इसको? तो यहाँ पर हम एक सिद्धांत है उसे कहते हैं, एक होते हैं कर्म जिनको मैं करता हूँ, दूसरे कर्म होते हैं जिनको मैं करता नहीं हूँ।
बल्कि मैं कराता हूं। उनको पहले वाले को कृत कहते हैं, दूसरे वाले को कारित कहते हैं और तीसरे वाले को अनुमोदित कहते हैं। माने मैं जो कर रहा हूं उनको कृत कर्म कहेंगे, तो उनका फल मुझे मिलेगा। कई बार मैं कर नहीं रहा हूं, मैं करा रहा हूं, और जब मैं करा रहा हूं तो उनको कारित कर्म कहेंगे। ठीक है। तो यहां कितनी अच्छी बात है, देखो कितना दर्शन के जो ऋषि मुनि उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा, कितनी तपस्या की होगी, एकदम स्पष्ट कर दिया कि यदि मैं करा रहा हूं तो उसका भी फल मुझे मिलेगा। ठीक है। मैंने किया नहीं है लेकिन करा रहा हूं। करवा रहा हूं। तो आपने देखा होगा कई बार आतंकवादियों का जो मास्टरमाइंड है उसे ढूंढते, हाँ। ये आदमी तो कर रहा है लेकिन करा कौन रहा है, और उसको पकड़ो। हाँ। और तीसरा है अनुमोदित, अर्थात मैंने न किया है न मैंने कराया है, मैंने केवल समर्थन कर दिया है। अर्थात यदि मैं मूक दर्शक बना हुआ देख भी रहा हूं तो भी मुझे उसका दंड मिलेगा, क्योंकि मैंने मौन स्वीकृति तो दी दी है। मेरा मित्र कर रहा है पाप कर, मैं खड़ा हूं उसके साथ, इसका मतलब मेरी सपोर्ट है, मेरी मौन स्वीकृति है। अगर वो अच्छा कर्म कर रहा है तो मुझे भी उसका अच्छा फल मिलेगा, अगर गलत कर्म कर रहा है तो मुझे भी उसका दंड भोगना पड़ेगा। इसीलिए जब भी गलत काम हो रहा हो, कोई भी कर रहा हो, उसका विरोध करना चाहिए। विरोध करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। गलत कर्म का विरोध करने से पुण्य की प्राप्ति होगी और सही कर्म का विरोध करने से पाप की प्राप्ति होगी। आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी का बुरा सोचा, मतलब कि उसका नुकसान पहुंचाने के लिए हमने सोचा, लेकिन फल को सोचते हुए, मतलब कि कर्म व्यवस्था को सोचते हुए हमने वो कर्म करते नहीं है कि इसका फल भुगतना पड़ेगा, तो क्या वो भी हमारे कर्मों में जुड़ेगा? हाँ, बहुत अच्छा हर्षित जी। कर्मों के प्रकार के विषय में अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, वहां पर कोई अलग उद्देश्य या अलग जानकारी देने की बात कही गई है। तो यहां पर जो आपका प्रश्न है वो यह है कि हमारे जो कर्म हैं वो कितने तरह से किए जाते हैं। तो 3 तरह से किए जाते हैं। एक कर्म है जिसे मन में किया जाता है, एक कर्म है जिसे वाणी से किया जाता है, एक कर्म है शरीर से किया जाता है। मनोवाक देह संभव, अर्थात हम ये जो आत्मा है इसको शरीर मिला हुआ है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये जो शरीर है वो कर्म करने के लिए मिला है। तो कर्म करने के लिए शरीर है, और शरीर में भी 3 पार्ट है। एक मन है कर्म करने के लिए, दूसरा वाणी है और तीसरा शरीर है। अर्थात मैं जो मन में विचार कर रहा हूं वह भी कर्म है, और मैं वाणी से बोल रहा हूं वह भी कर्म है, और मैं शरीर से कर रहा हूं वह भी कर्म है। और ये मन वाणी शरीर से भी किए जाते हैं, तो यह भी 2 प्रकार के होते हैं। वह शुभ होते हैं और अशुभ होते हैं, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, शुभ अशुभ और मिश्रित। तो वाणी में, मन में भी शुभ अशुभ होता है, वाणी में भी शुभ अशुभ होता है, और शरीर से भी शुभ अशुभ होता है। अर्थात हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है, वो एक कर्म से बच गए, लेकिन सोच तो रहे हैं। तो अगर हम सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो वह भी कर्म है। इसलिए व्यक्ति को विचार भी ठीक से करना चाहिए, गलत विचार भी नहीं करना चाहिए। आचार्य जी, कई बार आपने भी सुना होगा कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ। अक्सर स्कूल के बच्चों को, जो स्टूडेंट होते हैं, उनको ये कहते हुए मिलता है कि मैंने मेहनत तो पूरी की लेकिन वैसा फल नहीं मिला, लेकिन वो मेहनत तो कर रहा है, तो उसका फल, मतलब कि उसको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? देखिए, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उत्तर होगा। जैसे विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, उसके लिए एक अलग वातावरण बनेगा। एक मजदूर मेहनत कर रहा है, उसके लिए अलग वातावरण बनेगा। और एक कोई अन्य और कोई कार्य कर रहा है, उसके लिए अलग वातावरण बनेगा। पर इसका अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति मेहनत करे और फल न मिले। कोई भी व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसे उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। क्या कारण रहा होगा, उसके कर्मों का फल उसे पूरा क्यों नहीं लग रहा है? हो सकता है, जैसे हम किसी के कर्मों के फल के बारे में बात करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि उसके साथ साथ में उसके पाप कर्म भी चल रहे हो, उनका फल भी प्राप्त हो रहा हो। जैसे मान के चलिए कि 2 लोग जो हैं मिट्टी खोद करके दूसरी जगह डाल रहे हैं। अच्छा, दोनों अलग अलग स्थान पर खोद रहे हैं। तो एक तो थोड़ा ऊंची जगह पर खोद रहा है और एक समतल की जगह पर खोद रहा है।
तो जो ऊंची जगह पर खोद रहा है तो वो तो समतल आने तक देर लगेगी, पहले वो ऊंचाई को खोद करके डालेगा। लेकिन जो व्यक्ति समतल स्थान पर खोद रहा है वो तो गड्ढा कर देगा। लेकिन दोनों मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, पर अलग अलग स्थान पर की जा रही है, इसीलिए उसका अलग अलग प्रभाव हमको दिखाई दे रहा है। वैसे ही व्यक्ति कर्म क्या कर रहा है, उसके साथ और क्या कारण जुड़े हुए हैं, वह जैसे विद्यार्थी के बारे में कहें तो कहीं और सब्जेक्ट है, कठिन सब्जेक्ट तो नहीं आ गया है, कहीं और कोई बात तो नहीं है कि प्रश्नों के उत्तर प्रश्न कठिन तो नहीं आ गए हैं, या और भी अनेक मान्यताएं हो सकती हैं। पर सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति मेहनत करता है, कर्म करता है, उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, उसे फल जरूर मिलेगा। एक बात और यहाँ मैं बताता हूँ आपको, वो थोड़ा सा ऐसी है जो सामान्यतया प्रचार में आती नहीं है। व्यक्ति कर्म करता है, उस कर्म के 3 रूप हो जाते हैं। कर्मों का एक रूप होता है जिसको हम फल कहते हैं, एक रूप होता है जिसे हम परिणाम कहते हैं, और एक रूप होता है जिसे प्रभाव कहते हैं। अब देखिए आप, यहाँ परिणाम और फल एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन फल और परिणाम अलग अलग हैं। फल उसी को मिलता है जो करता है, ठीक है, लेकिन परिणाम से और लोग भी प्रभावित होते हैं। जैसे हमने हवन किया तो हवन का जो फल है वो मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन उसके परिणाम रूप जो सुगंधी आ रही है वो जहां जहां तक जाएगी सब लोग उससे लाभ लेंगे, और उसका जो प्रभाव होगा वो जहां तक वो चर्चा जाएगी, जहां तक भी चर्चा जाएगी उससे वह प्रभावित होगा। कई बार मतलब कि एक व्यक्ति का दुख परिवार को भोगना पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भोगना पड़ता है, वो फल नहीं है, वो परिणाम है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं मैदान में, तो एक बच्चे ने ऐसे करके जोर से बैट लगाया, बल्ला लगाया, तो जाकर के उस पड़ोसी के कांच में लग गया उसका गेंद, वो कांच फूट गया। भाई कांच फूट गया, ये कर्म हो गया। अब पड़ोसी निकल करके आएगा तो उनमें से किस बच्चे को दंडित करेगा? तो वह जो बच्चा वहां पर खेल रहा होगा, जिसने बॉल लगाई होगी, उसको दंडित करेगा। तो उससे उसको जो फल प्राप्त, उसके चाटा भी लग सकता है, हो सकता है उससे आर्थिक दंड भी प्राप्त होता हो, तो वो प्रभावित हो, उससे फल उसको प्राप्त होगा। हम हालांकि इसको ये नहीं कह सकते हैं अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा दर्शन है कि वह व्यक्ति उसको उतना ही फल मिल जाएगा क्या, वो हो सकता है और बाद में भी मिले, क्या मिलेगा, कितना होगा, उसका दंड व्यवस्था में परमेश्वर क्या निर्धारित करेगा। लेकिन वह उसको हम थोड़ी देर के लिए फल कहते हैं। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि सारे के सारे मोहल्ले के बच्चों का खेलना बंद हो सकता है। और प्रभाव क्या होगा? ये प्रभाव ये होगा कि सभी अपने बच्चों को कान पकड़ करके कहेंगे, और देखो मैं यहाँ इस समय कहानी सुना रहा हूं तो आप भी प्रभावित हो रहे हो उस कहानी से, अर्थात ये कहानी जहां जहां तक सुनाई जाएगी वहां तक लोग प्रभावित होंगे। तो कर्मों का जो फल है वो क्या मिल रहा है, उसका जो परिणाम है उससे कितने लोग परिणामित हो रहे हैं, घर के लोग भी हो रहे हैं। पाप कर्म एक व्यक्ति करता है, दंड उसे कई पीढ़ियों तक भोगना पड़ता है, जैसे हम ही यहाँ भोग रहे हैं। ऐसी अनेक घटनाएं प्राचीन काल में हुई हैं जो लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो नहीं होती तो आज देश इस तरह की स्थिति में नहीं होता। अरे भारत देश गुलामी नहीं होता, अलग अलग संप्रदाय नहीं बनते। अगर भूतकाल में ऐसी घटनाएं नहीं होती तो ये संप्रदायवाद ही नहीं होता, जातिवाद नहीं होता, अनेकों प्रकार की समस्याएं नहीं होती। आज हम भी पूरे विश्व के आज भी चक्रवर्ती राजा होते, देवभूमि के नाम से भारत जाना जाता। तो इसीलिए कई बार जो कर्मों का जो दर्शन है वो कई बार बहुत दूर तक जाता है, तो उसके परिणामों से बहुत लोग प्रभावित होते हैं। आचार्य जी, कर्म केवल फल पाने के लिए करना चाहिए या इसकी कोई और भी थ्योरी बनती है? देखिए, कर्म तो करना ही पड़ेगा, व्यक्ति को कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो आत्मा है इसका नाम कृतो है, और परमात्मा ने वेद में कहा है ओम कृतो स्मरा, कि हे कर्मशील प्राणी तू ओम का स्मरण कर, अपनी सामर्थ्य का स्मरण कर और अपने कर्मों का स्मरण कर। तो ये जो जब आत्मा का नाम ही कृतु है, ये कर्मशील है, तो कर्म तो करना पड़ेगा। और अगर ये कर्मण्य रहता है, निकम्मा रहता है, तो यह बहुत बड़ा अपराधी है, पापी है, गलत, इसको ये पता नहीं कितने लंबे समय तक दुख भोगेगा। इसीलिए कर्म तो करना पड़ेगा, और जब कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए रहा नहीं जा सकता है, तो फिर हमें योजनाबद्ध ही क्यों न करना चाहिए, और फल तो मिलेगा। आपने महाभारत की एक लाइन पढ़ी होगी,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भाई कर्म के फल की ज़्यादा चिंता मत करो, तुम्हें फल तो मिलेगा ही, तुम तो कर्म करते जाओ। वेद की पंक्ति इससे और आगे और साफ सुथरी भाषा में कहती है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषेक्षितम समाह, यदि आप 100 वर्ष जीने की इच्छा करते हो तो कर्म करते रहो, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। बल्कि इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि आप जो भी कामना करते हैं, जो भी इच्छाएं करते हैं, जो भी फल, जो भी पद, जो भी प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, उन सबके पीछे अगर कोई कार्य करता है तो उसका नाम कर्म है। व्यक्ति अगर कर्म अच्छे करता रहता है तो उसे भविष्य में फल भी अच्छे प्राप्त होंगे, उत्तरोत्तर उन्नति ही मिलेगी, बिना कर्मों के नहीं मिल सकती। इसीलिए चाहे वो कर्मों के फल को विचार करके, वैसे क्या है, महात्मा चाणक्य ने एक बात कही थी कि व्यक्ति को दूर दृष्टि रखनी चाहिए। कल क्या होगा और कल क्या होगा इस पर विचार करके करता है तो वो कारण कार्य के आधार पर होता है, और जो भी हो रहा है वो पीछे कर्मों के कारण हो रहा है। तो क्यों न हम कर्मों को अच्छा कर लें ताकि आगे जीवन भी अच्छा हो जाए। व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, वैश्विक हो, ये सारे संसार में जो भी गतिविधियां हो रही हैं इनके पीछे कर्म काम कर रहा है। आचार्य, स्वर्ग नरक और कर्म में क्या संबंध है? स्वर्ग नरक के मतलब कि हम किस तरीके से देख सकते हैं उसको? देखो, स्वर्ग नरक की जो वैदिक मान्यता है वो आज की प्रचलित मान्यता से थोड़ा भिन्न है। आज की जो प्रचलित मान्यता है वो पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने बना दी है, और मैं तो ये कहूँगा कि स्वर्ग की गलत परिभाषा ने ही आतंकवाद को जन्म दिया है। मुसलमानों में भी है जन्नत और जहन्नम वगैरह। वही स्वर्ग की गलत मान्यता ने ही आतंकवाद को जन्म दिया है। जब आप किसी व्यक्ति को कहोगे कि भाई स्वर्ग ऐसा होता है और ऐसे काम करने से मिलता है, स्वर्ग का नक्शा बना दिया लोगों ने और लोगों को कह दिया जो हमारी मान्यताएं नहीं मानता उनको मार दो तो ये मिल जाएगा, तो ये उसको पाने के लिए व्यक्ति लोगों को मारेगा, इसीलिए मार रहा है। तो गलत मान्यता है। इस तरह का जो वर्तमान में जो स्वर्ग का प्रचार है, ऐसा कोई स्वर्ग नहीं होता। स्वर्ग की परिभाषा आप जानना चाहते हैं तो वेदों में आइए। वेदों में लिखा है, यत्रा स्वहर्दः सुकृतो मदंती विहाय रोगम तन्म साया स्नोणा अंगैर्हृताः स्वर्गे तत्र पश्चिम पितरो च पुत्रान्। वेद की मान्यता एक ऐसी स्थिति का नाम है जहाँ लोग अच्छे हृदय वाले लोग रहते हों, जहाँ लोग अच्छे कर्म करने वाले लोग रहते हों, जहाँ लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हों, जहाँ एक दूसरे के प्रति स्नेह का, आदर का, सम्मान का भाव रखते हों, जहाँ बुजुर्गों की सेवा होती हो, जहाँ संतानों को संस्कार दिया जाता हो, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग नाम दिया वेद ने। अगर हम महात्मा चाणक्य की बात करेंगे तो महात्मा चाणक्य ने कहा, स्वर्ग स्थितानाम यह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसंत देहे दान प्रसंगो मधुरा चवाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणच। अर्थात जहाँ पर ये दान देने की प्रवृत्ति रहती है, जहाँ लोग अच्छी वाणी का प्रयोग करते हैं, जहाँ लोग मिलकर रहते हैं, विद्वानों का सत्कार करते हैं, उस स्थिति का नाम स्वर्ग है। पर क्या प्रचार कर दिया कि स्वर्ग यहाँ पर नहीं है, कहीं अलग जगह पर है, स्वर्ग कोई लोक है, नरक कोई लोक है। नहीं 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 नहीं, सुख और सुख विशेष की सामग्री का नाम स्वर्ग है और दुख विशेष की सामग्री का नाम नरक है। और जो मान्यता प्रचारित हो गई है कि मरने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा, इसको लोग ठीक कर लें कि मरने से पहले भी स्वर्ग मिलता है और मरने के बाद भी स्वर्ग मिलता है। मरने से पहले स्वर्ग क्या है? मरने से पहले सुखद वातावरण है। अगर व्यक्ति जीवित अच्छे जीवन जी रहा है तो स्वर्ग में है, और मरने के बाद अगर उसे अच्छा जन्म प्राप्त हो रहा है तो वो स्वर्ग में जा रहा है, कहीं अन्यत्र नहीं जाता है। और ये जो वातावरण बनेगा वो कर्मों के आधार पर ही बनेगा, अर्थात कर्मों से ही सुखद वातावरण बनेगा और कर्मों से ही दुखद वातावरण बनेगा। इसीलिए लोगों को ऐसे कर्म करने चाहिए जो अच्छे वातावरण को तैयार कर सके। आचार्य जी, अभी आप कह रहे थे कि बोलने से भी और सोचने से भी, बल्कि वाणी से भी और सोचने से भी, ये अगर यहाँ से भी हम बुरा सोचते हैं किसी का या किसी को बुरा बोलते हैं तो वो भी एक कर्म है। लेकिन मनुष्य के मन में कई बार ऐसा आ जाता है कि हाँ इसका बुरा करना, लेकिन करता नहीं है वो। तो मतलब कि उस जो सोच है उससे कैसे बचा जा सकता है? क्या उसका कोई उपाय है ऐसा? देखिए सोच जो है वो अनायास नहीं बनती है।
ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं ये सिस्टोमेटिक चलती हैं, एक क्रमिक चलती है, नियमित रूप से चलती हैं। व्यक्ति की जो सोच है उसे अगर हम कंप्यूटर की भाषा में कहेंगे तो उसका नाम प्रोसेस है। और प्रोसेस जो होती है वो इनपुट के आधार पर होती है। पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आउटपुट होगा। तो ये जो आउटपुट है ये कर्म है, यानी हम शरीर से कर रहे हैं। ये वाणी भी है, ये भी आउटपुट है। ये मैं बोल रहा हूं ये आउटपुट है, शरीर से कर रहा हूं ये आउटपुट है। तो जो मन में चल रहा है वो प्रोसेसिंग है। तो प्रोसेसिंग इनपुट के आधार पर होती है। तो इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ ज्ञान। यदि व्यक्ति अच्छी जानकारी इकट्ठी करता है तो अच्छा प्रोसेस होगा, अगर गलत जानकारी करता है तो गलत प्रोसेस होगा। इसीलिए व्यक्ति को अच्छी जानकारी अर्जित करनी चाहिए, अर्थात सही जानकारी से सही विचार आएंगे। अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, सही चैनल्स देखने चाहिए, सही वातावरण में रहना चाहिए। और यदि व्यक्ति गलत वातावरण में रह रहा है तो उसके विचार में, चिंतन में अंतर आएगा। इसीलिए अच्छा क्या करना है हमें, जैसे किसी को अच्छे वातावरण में रखो तो अच्छे विचार आने लगते हैं। तो विचार को ठीक करने के लिए व्यक्ति को सही जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। परंतु फिर भी मनुष्य जीवन है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति, बल्कि सपोज करो कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा देता है, मुझे गुस्सा आएगा, तो क्या मुझे उस बदले की भावना रखनी चाहिए उसके प्रति? देखिए ये प्रसंग अलग है। यदि व्यक्ति हमारी को हानि पहुंचा रहा है तो हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसका उत्तर देना चाहिए, शालीनता से देना चाहिए। उसको क्या है, दंड के लिए सभी निर्धारित लोग हैं। राजा दंड का अधिकारी होता है, न्यायालय दंड का अधिकारी होता है, और जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो कम से कम नैतिकता के आधार पर उन्हें कुछ न कुछ बात कह सकते हैं। पर जो व्यक्ति हमारे प्रति गलत भावना रखता है तो उसको सामान्यतया भी उसका विरोध कम से कम करना चाहिए। तो केवल सोचने भर से ही दंड लगेगा, यहां पर यह विषय नहीं है। विषय यह है कि यदि कोई हमारे बारे में गलत कर रहा है तो हमें उसको उत्तर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत भी करता जाए तो हम भी उसे सहन करते जाएं। तो बुरे का बुरा या किस तरीके का? बुरे का बुरा तो नहीं कह सकते हैं, पर जो गलत कर रहा है उसका प्रत्युत्तर जरूर देना चाहिए। बल्कि विरोध, बल्कि किसी ने मेरा नुकसान पहुंचाया तो मैं संविधान के मुताबिक थाने में जाऊं, हाँ ऐसा कह सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति थाने तक जाने ही ना दे आपको। हाँ। अगर आपको कोई ऐसे ही चढ़े चले आ रहा है तो व्यक्ति को सशक्त होना चाहिए। हाँ। अपने में बलवान होना चाहिए, अपने परिवार को बलवान बना के रखना चाहिए। नहीं तो यहाँ कोई भी गलत व्यक्ति आक्रमण कर देगा, और आक्रमण कर नहीं देगा, कर रहे हैं लोग यहाँ ऐसे तैयार हो गए हैं कि जो धर्म की मान्यताओं को, आध्यात्मिक मान्यताओं को मानते नहीं हैं। और जब नहीं मानते हैं तो उनके प्रति हमें अपना रवैया सशक्त रखना चाहिए ताकि कोई हमें हानि ना पहुंचा सके। अपना सुरक्षा करना भी हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। अपनी सुरक्षा करना, अपने परिवार की सुरक्षा करना, बाद बाकी जो दंड व्यवस्था है उसको भी फॉलो करना चाहिए। जरूरत पड़े तो अन्य जो संस्थाएं, एजेंसियां, उनको भी हमें शिकायत करनी चाहिए। पर यदि तत्काल कोई व्यवस्था आ पड़ी है तो पहले अपना बचाव करना चाहिए। आचार्य जी, पाप और पुण्य कितने प्रकार के होते हैं? देखो जी, ये जो पाप और पुण्य है इसको सामान्य दृष्टि से देखा जाएगा तो मन के अंदर जो पाप होते हैं वो 3 होते हैं, जिनको आप अशुभ कर्म कह सकते हैं, पाप कर्म कह सकते हैं। पर द्रव्येषु अविध्यानम मनसा अनिष्ट चिंतनम वीतथ अभिनिवेशश्च त्रिविधम कर्म मानसम। मन के अंदर 3 पाप होते हैं, 3 दोष होते हैं। पहला है दूसरे व्यक्ति के धन को हरण करने का विचार करना। पर द्रव्येषु अविध्यानम, मेरे मन में यह चल रहा है कि मैं दूसरे का धन हरण कर लूं, तो ये पाप है। अच्छा, मनसा अनिष्ट चिंतनम, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाऊंगा। एक पहला तो है कि मैं उसका धन हरण करूंगा, चोरी करूंगा या चालाकी से ले लूंगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं उसको हानि पहुंचाऊंगा।
और तीसरा यह है कि ईर्ष्या करना, किसी से ऐसे ही द्वेष करना, जैसे उन्नति कर रहा है तो द्वेष कर रहा हूं, या कोई और बढ़िया काम कर रहा है तो द्वेष कर रहा हूं। तो ये तीन जो होते हैं ये मन के पाप कर्म है, ये मन के अशुभ कर्म हैं, इनसे लोगों को बचना चाहिए। ठीक है। 4 वाणी के दोष होते हैं, वाणी के 4 पाप कहिए, अपराध कहिए, दोष कहिए। पारुष्यम अन्यतम चैव पैशून्यम चाप सर्वसव असंबद्ध प्रलापस्य वांग्मय साचतोविदम। 4 वाणी के दोष हैं। पहला दोष है कठोर बोलना। यदि हम किसी व्यक्ति से कठोर बोल रहे हैं तो यह भी एक दोष है। दूसरा दोष है झूठ बोलना, और तीसरा दोष है किसी के बारे में गलत प्रचार करना, इसको असंबद्ध प्रलाप कहते हैं। अच्छा। और एक दोष और रह गया, कठोर बोलना, झूठ बोलना, एक होता चुगली करना। ठीक है। ये क्या है? ये चुगली करना भी ये दोष के अंदर, पाप के अंतर्गत आता है। आजकल बड़ा दोष है लोगों में। हाँ। लोग उसके बारे में उसको बता रहे हैं, उसके बारे में उसको बता रहे हैं, और आपस में झगड़ा हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि केवल कई बार कुछ लोग कहते हैं महिलाओं में ये अवगुण होता है, पुरुषों में, महिलाओं में सब में होता है। हाँ, वो अलग बात है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, और ये दोष हो रहा है सब में, आजकल बहुत बढ़ रहा है। इसीलिए लोगों को वाणी पर संयम करना चाहिए। वैसे क्या है, पाप कर्म से थोड़ा और दोषों की तरफ बढ़ेंगे तो ज्यादा बोलना भी दोष है। अच्छा। कम बोलना चाहिए, और मैं अगर कहूं तो उतना बोलना चाहिए जितने बोलने से काम चल जाए। जितने बोलने से काम चल जाए उतना ही बोलना चाहिए। तरीके से बोलना चाहिए, सामने वाले को सम्मान देते हुए बोलना चाहिए, तो व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा आनंदित कर सकता है। और 3 शरीर के पाप कर्म होते हैं, शरीर के दोष होते हैं 3, और उनका नाम है अदत्ता नाम उपदानम हिंसा चैया विधानतः परदारोपसेवाच शारीरम त्रिविधम स्मृतम। 3 दोष हैं इसमें। पहला दोष है चोरी करना। अगर हम देखो, चोरी करने का विचार करना मन का दोष है, विचार करना मन का। झूठ बोलना वाणी का दोष है, और चोरी करना शरीर का दोष है। ये शरीर से पाप है कि हम चोरी कर रहे हैं। और दूसरा है हिंसा करना। ठीक है। पर यहाँ हिंसा का विषय बड़े कमाल से लिखा ऋषि ने कि हिंसा वह हिंसा है जो न्याय के अंतर्गत नहीं है। अच्छा। यहाँ जो विधान जोड़ दिया ना, विधानतः, विधान के अंतर्गत आनी चाहिए, तो वह हिंसा नहीं है, बल्कि अन्याय। हाँ, विधान से अलग हो रहा है। हाँ। विधान से अलग हो रहा है। हाँ। अच्छा, आतंकवादी को हमारी सरकार ने कहा फांसी चढ़ा दो, अच्छा तो मार दिया। हाँ। तो मारना क्या वो हिंसा हो गई? ना, वो हिंसा नहीं। हाँ। वो तो उसका सही दंड है। इसीलिए गलत व्यक्ति को न्याय के अंतर्गत दंड देना हिंसा नहीं है थी। हिंसा वह हिंसा है जो न्याय संगत नहीं है। ठीक है। अविधान विधान के अंतर्गत नहीं है, वह हिंसा हिंसा कहलाती है। और तीसरा है व्यभिचार करना, अर्थात व्यभिचार करना भी यह पाप कर्म के, अशुभ कर्म के अंतर्गत आता है। इसीलिए लोगों को इन पाप कर्मों से बचना चाहिए, शुभ कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए। अब इसके उल्टा अगर देखेंगे तो वो सब शुभ कर्मों के अंतर्गत आएंगे कि हमें अच्छा विचार करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों के हित की बात करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, और हमें कल्याण मार्ग के लिए कार्य करना चाहिए। बल्कि जो जो पाप हैं उनका अपोजिट, उसका अपोजिट पुण्य होगा। बिल्कुल पुण्य कर्म कहलाएगा। इसीलिए लोगों को अपने कर्मों पर निगरानी करनी चाहिए। आचार्य जी, कुछ लोग देखे हैं कि एक जन्मजात एक बच्चा पैदा होता है और वो गरीब के घर पे पैदा हो जाता है, और एक पैदा हुआ वो अरबोपति खरबोपति एक अमीर बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कर्मों पर आधारित है। बिल्कुल कर्मों पर आधारित है। अगर हम इसे कर्मफल व्यवस्था के अंतर्गत नहीं मानते हैं तो परमात्मा दोषी माना जाएगा। हाँ। अगर हम इसे कर्मों के अंतर्गत, वो जन्म लेते ही गरीब या अमीर हो गया, वो उसके पुराने कर्म, बिल्कुल बिल्कुल पुराने कर्मों पर आधारित है। हाँ। आप यहाँ, अच्छा, आप केवल मनुष्यों के ही ऊपर क्यों देख रहे हैं? आप पशुओं के अंदर देखिए। आप एक जो कुत्ता है वो किसी बहुत बड़े अमीर घर में पैदा हो गया या वहां आ गया, और एक जो है वो बहुत गरीब के घर पैदा हो रहा है। हमने तो देखा जब घोड़ा गाड़ियां चलती थी तो घोड़ा गाड़ी में एक घोड़ा ऐसा है जिसके ऊपर 10 सवारियां बैठी हुई हैं, और एक घोड़ा ऐसा भी है जो अमीर के घर है वो एक ही सवारी करता है। तो ये जो विविधता है, ये जो अलग अलग जो जीवन है, इन जीवनों का आधार सबका कर्म है। और केवल यही क्यों कि व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है?
बल्कि व्यक्ति का शरीर कैसा है। किसी का काला है, किसी का गोरा है, किसी का नाटा है, किसी का लंबा है, किसी की रंग रूप कैसा है, किसी का आकार प्रकार कैसा है, किसी के चेहरे का नक्शा कैसा है, किसी के माता पिता कैसे, किसी की बुद्धि कैसी है। अर्थात ये सारा का सारा जो जीवन हमें प्राप्त होता है, यह सब का सब हमारे कर्मों पर आधारित होता है। आचार्य जी, ऐसा तो नहीं है कि कर्म व्यवस्था, जो कर्म फल की व्यवस्था है, वो केवल मनुष्यों को कंट्रोल करने के लिए एक समाज में रखी गई है कि हाँ मनुष्य ज्यादा पाप ना करे, या कुछ ऐसा, या इसका कुछ वास्तविक स्वरूप बल्कि कहाँ वेद में, शास्त्रों में कहाँ आधार है? वैसे अगर इसको ऐसे भी मान लिया जाए तो भी परेशानी क्या है। अगर इसको हम ऐसे भी मान लें कि भाई ये केवल नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है, तो भी ठीक ही है। कम से कम आदमी इसकी व्यवस्था में पाप कर्म तो नहीं करेगा। पर ये ऐसा नहीं है, ये केवल मिथक मान्यता नहीं है, ये केवल लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए केवल कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के द्वारा बनाई गई न्याय व्यवस्था है। अच्छा, क्या इसके पीछे के जो यथार्थ बातें हैं वो पता तब चलती है जब व्यक्ति थोड़ा सा अध्ययन करता है। और अध्ययन करता है, अच्छा अध्ययन करने के लिए आज लोगों के पास किताबें नहीं हैं, उन किताबों को पढ़ रहा है जिन किताबों का समाज में ठीक प्रचार नहीं हुआ है। सही मान्यता वाली जो किताबें हैं उनको पहले हमें तर्क संगत स्थापित करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे हम ये कहेंगे, अच्छा सत्य का निर्णय कैसे करेंगे? अच्छा, सत्य का निर्णय भीड़ से होगा या तथ्य और प्रमाणों से होगा? भाई भीड़ से तो सत्य का निर्णय होना नहीं। अगर हम ये कहें, जैसे 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थियों को एक गणित का प्रश्न दे दिया कि भाई ये हल करके लाओ, और बच्चों ने हल करके लाके दे दिया। उसमें से 15 बच्चों का सवाल ठीक है और 25 बच्चों का गलत है। 40 बच्चे हैं और 15 का सही है और 25 का गलत है। अच्छा, पास कितने होंगे? 15 होंगे, लेकिन भीड़ तो 25 की ज्यादा है। अगर भीड़ 25 की ज्यादा है और 25 के आधार पर निर्णय किया जाए तो गलत का निर्णय हो जाएगा। इसीलिए कभी भी सत्य के निर्णय भीड़ तंत्र के आधार पर नहीं होते, सत्य सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तो तर्क लगाना चाहिए, प्रमाण लगाना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे वेदों के, शास्त्रों के अनेक प्रमाण हैं जिनमें इन बातों का वर्णन किया गया है। उसी के आधार पर ऋषियों ने साधना की और उन्होंने कहा कि यह कोई खाली मान्यता नहीं है, यह परमेश्वर की न्याय व्यवस्था है। यहाँ उसी के आधार पर सब कुछ चलता है। यहाँ पर हमें जो शरीर प्राप्त होते हैं वह कर्मों के आधार पर प्राप्त होते हैं, और अगर कर्मों के आधार पर नहीं होते तो ये एक जैसे ही पैदा होते, सब एक जैसे सुख और दुखों को भोग रहे होते। और यहाँ पर जो आयु है वो सबकी अलग अलग है, वो कर्मों पर आधारित है। सत्य मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। यहाँ जो भोग शब्द प्रयोग किया गया है वह रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, अपमान, ये सब भोग के अंतर्गत आता है। अर्थात जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसके आधार पर ये चीजें प्राप्त होती हैं। इसीलिए लोगों को इसका अध्ययन करना चाहिए। यहाँ तो हम थोड़ा सा बैठ करके थोड़ी इतनी बातें ही समझ सकते हैं। आपने जो प्रश्न किए उनका प्रयास किया कि उनका उत्तर मिलना चाहिए, वैसे इसका अध्ययन लोगों को करना चाहिए। आचार्य जी, अभी हम देखते हैं जिस तरह से कभी युद्ध में बड़े बड़े आतंकवादी हमले हो जाते हैं, उनमें बहुत सी मतलब कि 200 आदमी, 500 आदमी, हजारों आदमी मर जाते हैं। क्या वो अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है इतने बड़े बड़े हमलों में? देखो, ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, उलझा हुआ प्रश्न है, और ज़्यादातर मान्यता समाज में यही प्रचलित हो गई है कि जो व्यक्ति मर गया है उसका वही कर्म फल था। लोग कई बार ऐसे कहते साहब होनी थी, ऐसा ही होना था, लिख रखा था। जैसे युद्ध में क्यों दुर्घटना में मर जाते लोग, या कोई शराब पी कर आ रहा है, वो कोई और परेशानी में आ गया, वो मर गया। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि यह उसका कर्म फल ही था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए कुछ माना जा सकता है कि भाई उनके कुछ कर्म रहे होंगे और उन कर्मों के चलते वो मर गए होंगे, लेकिन ये सर्वदा सब स्थान पर ये घटना ऐसे नहीं स्वीकार की जाएगी। थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि एक व्यक्ति आगे से आ रहा है और एक व्यक्ति उसके सामने से आ रहा है और वो दोनों टकरा गए। मान के चलो ट्रक में आ रहा है, एक साइकिल पर आ रहा है, तो साइकिल वाला मर गया
ट्रक वाले ने उसको मार दिया। या कार वाला है, कई बार लोग कहें कि हम ट्रक वालों को ही दोषी लगा रहे क्या कोई भी वाहन जा रहा है इधर से, उसने सामने वाले को एक्सीडेंट किया, वो मर गया। तो यदि हम मान के चलें थोड़ी देर के लिए कि वो जो मर गया है उसका कर्म फल था, तो फिर जो मारने वाला है, जिसकी गलती से मर गया है, उसे तो दंड नहीं मिलना चाहिए। उसे तो फ्री कर दो, यानी कोई बात नहीं, जो मर गया उसका कर्म फल था। लेकिन लोग उसे पकड़ लेते हैं, कई बार उसे वहीं पर पिटाई लगाई देते हैं, कई बार उसे पुलिस में ले जाते हैं, पुलिस पिटाई लगा देती है, कई बार उसे न्याय मिलता है तो कई बार जेल में डाल दिया जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम क्यों किया गया, यदि हम ऐसा मानते हैं तो? क्योंकि ऐसा है ही नहीं। जो व्यक्ति ऐसा मानते हैं उनको एक बात समझनी पड़ेगी, उसमें परमेश्वर की न्याय व्यवस्था का कई सिद्धांत हैं। उनमें से एक सिद्धांत यह है कि परमात्मा किसी के द्वारा फल नहीं दिलवाता है, अर्थात मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा, मैं स्वतंत्र हूं, आप स्वतंत्र हैं, अब मैं और आप आपस में झगड़ रहे हैं, तो परमात्मा का दोष कैसा? हाँ, ये तो अगर मैंने उसको मार दिया है तो ये मेरी स्वतंत्रता है। अगर मान के चलो परमात्मा ने मेरे द्वारा दंड दिलाए तो मेरी स्वतंत्रता खत्म हो रही है। माने मैंने मारा है तो मैंने मारा नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा मरवाया गया है। तो फिर ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। परमात्मा ने सभी जीवों को स्वतंत्र छोड़ रखा है। तुम्हारी जो स्वतंत्रता है वो तुम्हारे कर्मों में है, फल में नहीं है। इसीलिए आपने कभी सुना होगा चर्चा में, महर्षि दयानंद से पूछा, महाराज क्या हम परमात्मा की कठपुतली हैं? तो ऋषि दयानंद कहते हैं, नहीं, हम परमात्मा की कठपुतली नहीं हैं। जीव कर्म करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए नहीं। अर्थात व्यक्ति कोई भी कर्म कर रहा है वो उसकी स्वतंत्रता है। अगर वह अच्छा कर्म कर रहा है तो उसे फल मिलेगा, और गलत कर्म कर रहा है उसे दंड मिलेगा। अर्थात जो मार रहा है और उसमें अगर कोई भी व्यक्ति निर्दोष मारा जा रहा है तो उसका फल उसे मारने वाले को मिलेगा। आचार्य जी, और जो मर गया है, अब तो प्रश्न मरने वाले पर आएगा कि जी वो तो उसका तो कोई कर्म ही ना था, वो क्यों मर गया, या उसकी टांग क्यों टूट गई, या उसको क्यों घाव मिल गया, तो उसका जो न्याय होगा वो भी उसकी कर्मफल व्यवस्था पर ही होगा। अर्थात यदि उसका दोष होगा तो उसका दंड उसे मिला है, और यदि उसका दोष नहीं है तो उसकी व्यवस्था परमेश्वर की व्यवस्था से उसको राहत मिलेगी। आपने कई बार देखा भी होगा कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष पकड़ा जाता है तो निर्दोष पकड़ा जाता है तो न्याय क्या कहता है? न्याय कहता है कि इसके जो बिना दोष के जो इसको दंड प्राप्त हो रहा है, इसकी भरपाई इसको करनी पड़ेगी। अर्थात उसे न्याय की तरफ से भी उसको राहत मिलती है। हाँ, क्या कह सकते हैं उसे संभव है, अंग्रेजी में पोजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो प्राप्त होता है। आचार्य जी, किसी ने मार दिया, सपोज करो हत्या कर दी, एक्सीडेंट में मार दिया, उसे एक दंड तो वो मिल रहा है जो संविधान के तहत है, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। क्या वही उस कर्म का फल है, या ईश्वर कुछ और भी कर्म देगा, मतलब और भी कुछ फल देगा? ये देखो, ये तराजू है। और इस तराजू को मनुष्य कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता। क्योंकि दंड के अपने एक नियम होते हैं। यहाँ की जो दंड व्यवस्था है उसके भी अपने नियम है कि व्यक्ति चोरी करता है, इतनी चोरी की है तो उसका क्या दंड होगा। अच्छा, उसने हत्या कर दी है तो क्या दंड होगा। अच्छा, बलात्कार कर दिया है तो क्या दंड होगा। किसी का अपहरण कर लिया है तो क्या दंड होगा। अच्छा, ये दंड संहिता है कि नहीं है, संविधान है। लेकिन इसका सही आकलन करना यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये तराजू बड़ा अद्भुत है। इसका जो सही आकलन है वो केवल परमेश्वर करता है। तीनों चीजें मालूम होनी चाहिए। एक तो ये मालूम होना चाहिए कि ये जो कर्म किया गया है ये मुझे मालूम होना चाहिए, और दंड देने वाले को कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि ये जो कर्म किया है इसका फल क्या है। अच्छा, ये मनुष्यों के पास संभव है क्या? ये तो मनुष्यों के पास संभव ही नहीं है। पर हम जितना अपनी बुद्धि विवेक से जो कर रहे हैं वह ठीक ही है। जैसे एक बच्चे उधम कर रहे हैं, पता चला कि इसने चाटा लगा के न्याय कर दिया तो वो उसका पूरा निर्णय कैसे माना जाएगा? क्योंकि हमने कितना छोटा चाटा लगाया या बड़ा चाटा लगाया, या ये सही लगा कि नहीं लगा, गलती किसकी थी। कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार गलती थी नहीं, उसको चाटा लग गया।
तो ये जो सारी व्यवस्थाओं का न्याय है वो परमेश्वर, चूंकि परमेश्वर प्रत्येक जीवों के कर्मों को भी जानता है और कौन कर्म का क्या फल होता है, कितने कर्म का क्या फल होता है, वह परमेश्वर निर्धारित करता है। अभी आपने कहा कि शराबी किसी में गाड़ी ठोक देता है, राह चलते को मार देता है। एक शराबी सड़क पर गाड़ी लेके चल रहा है, उसने दूसरी गाड़ी वाले को मारा मतलब की कार मारी, एक्सीडेंट कर दिया। अब उसने तो शराब पी रखी थी, मतलब कि उसने तो एक ऐसा बुरा कर्म किया हुआ था, लेकिन अगले की क्या कमी थी? हाँ, तो वही निर्दोष व्यक्ति अगर मारा जाता है तो उसका भी दंड व्यवस्था न्याय की होगी। एक बात आप समझ लीजिए, इसको ये तोड़ कर दीजिए कि जो होगा वह परमेश्वर की न्याय के अंतर्गत ही होगा। जो भी होगा किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं, पुलिस वालों के साथ हो सकता है, या वो कर सकते हैं, न्यायालय वाले कर सकते हैं, खरीदा जा सकता है, किसी को कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ की न्याय व्यवस्था में कोई परेशानी खामी हो सकती है, पर परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में कोई खामी नहीं हो सकती है। वहां कोई निर्दोष सताया नहीं जाएगा, वहां पर कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी व्यवस्था। और कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं या कई ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं में मर जाते हैं जिनका किसी अन्य से संबंध ही नहीं है। फांसी लगा ली किसी ने, जहर खा लिया किसी ने, तो क्या वो कर्म है? बिल्कुल कर्म है, बिल्कुल कर्म है उसके। अब आप इसे देखिए, उसमें कई संयुक्त कर्म हैं। एक तो मन के अंदर विकृति आ गई है। बिना मन की विकृति के कोई भी व्यक्ति अपने को हानि नहीं पहुंचाता। उसको ऐसा लगने लगा है, हमारे साथ भी कई लोग ऐसे आए जीवन में, तो एक नौजवान कहता है कि मेरा मन ऐसा करता है, अब तुम मर जाओ। मेरा मन ऐसा करता है, मैं मर जाऊं। तो मैंने उससे पूछा कि भाई अगर मान के चलो तुम अगर ऐसा समझते हो कि मर जाएं, अच्छा फिर क्या होगा? तो वो कहता सब खत्म हो जाएगा। हमने कहा खत्म नहीं होगा। खत्म कैसे हो जाएगा? अरे तुम एक जीव हो, तुम्हारे को शरीर मिला हुआ है, तुम ज्यादा से ज्यादा शरीर को अलग कर सकते हो, लेकिन व्यवस्था फिर ऐसी, फिर शरीर मिलेगा और सिचुएशन फिर ऐसी बन गई, फिर क्या करोगे? अब वो एकदम शांत होकर देखने लगा, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर इतनी दूर तक तो सोचा ही नहीं है, उसे इतनी दूर तक सही नहीं सोचा। तो पहले मानसिक रोगी है वो, मानसिक प्रॉब्लम है, मानसिक कर्म हो रहा है, और मानसिक कर्म इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो शरीर को अंत करने की ओर चला जाता है, तो वो कर्म के अंदर है, वो पाप कर्म के अंतर्गत आएगा। इसीलिए आपने कभी देखा होगा सरकार से लोग इजाजत भी मांगते हैं कि भाई हमें आप मरने की इजाजत दे दो, मांगते कि नहीं मांगते? तो सरकार उसे इजाजत नहीं देती, क्योंकि सरकार को इजाजत किसने दी कि भाई तुम किसी को आदमी को कह दो तुम मर जाओ? नहीं 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 नहीं, वो धरोहर है। अच्छा, वो व्यक्ति का केवल अपना ही जीवन नहीं है, उससे संबंधित लोगों का भी जीवन है। अगर वो गृहस्थी है तो और बड़ा पाप कर रहा है, यदि वो किसी अधिकारी या किसी पद पर है समाज व्यवस्था में तो और बड़ा पाप कर रहा है। उसको स्वस्थ रहकर उन जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए था, उसके अभाव में कितनी समस्याएं आ सकती हैं। हाँ, इसीलिए कोई भी व्यक्ति कैसे भी अगर अपराध कर रहा है, अपने लिए भी पाप कर, अपनी हत्या कर रहा है, तो वो भी अपराध के अंतर्गत ही आएगा। इसीलिए उसके मन को ठीक करना चाहिए। तो हमने जब उससे पूछा कि भाई बताओ ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या करेगा? अच्छा, ये बात ना तो वो व्यक्ति सोच रहा है जो अपराध कर रहा है, ना शराबी सोच रहा है कि तेरे मरने के बाद तेरी संतान का क्या होगा, तेरे संबंधियों का, चाहे वो बेशक अकेला भी क्यों न हो तो भी वह अपराध ही कर रहा है। तो उसने फिर कहा कि जी हम मान के चलें फिर भी मर जाएं, फिर मर जाओ, फिर ऐसी स्थिति कब तक मरते रहोगे? क्योंकि ये तो जन्म जन्मांतर का खेल है, जन्म हमें मिलना है। अच्छा, मनुष्य नहीं बने, पशु पक्षी बन जाएंगे, फिर हमको जन्म मिलेगा। तो इसीलिए लोगों को कल की बात सोच करके जीवन यापन करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन का ये वर्तमान जीवन अच्छा चल सके। तो यूं कहें कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा कभी नहीं मरती। अगला शरीर कब लेती है आत्मा? एक आदमी आज मर गया, शरीर तो खत्म हो गया, अगला वो आत्मा अगला शरीर कब तक लेती है? ये थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है कि अगला जन्म कब मिलेगा, पर सिद्धांत के अंतर्गत ये बात सुनिश्चित है कि अगला जन्म मिलेगा। आचार्य जी, कई बार ऐसा भी आपने सुना होगा, समाज में प्रचलित है कि वो आत्मा भटकती रहती है, लोगों को परेशान करती है, भूत प्रेत का साया बन के समाज में लोगों को परेशान करती है। गलत प्रचार हो गया है। गलत प्रचार के अंतर्गत ऐसी बहुत मान्यताएं प्रचलित हैं। मैं थोड़ा से इस तरह से स्पष्ट कर सकता हूँ कि हमारा जो जीवन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक शरीर और एक आत्मा है।
तो शरीर और आत्मा के बिछुड़ने का नाम मृत्यु है। शरीर और आत्मा मिलते हैं तो जन्म होता है, और शरीर और आत्मा साथ साथ चलते हैं तो जीवन चलता है। शरीर और आत्मा जब अलग हो जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। तो प्रश्न है शरीर कहाँ जाता है? तो शरीर तो पांचों तत्वों में आया, वहीं विलीन हो गया। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से शरीर बनता है, उसी में चला जाता है। ये जो जीव है जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, वो कहाँ जाता है? वस्तुतः वह अति सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। उसको खुद का ज्ञान नहीं रहता है कि मैं कहाँ हूं, तो भटकेगा कैसे? लोगों ने प्रचार कर दिया कि वो रास्ते में चलता है, बरसात लगती है, आंधी लगती, ये सब फालतू की बातें हैं। इन सब की मान्यताएं अलग अलग लोगों की बनाई हुई हैं। वैदिक मान्यता यह है कि जीव की दो गतियां होती हैं। पहली गति होती है या तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, शरीर को छोड़ने के बाद उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और दूसरी गति है कि उसे नया शरीर मिल जाता है, भटकती कहीं नहीं है। अच्छा, अब आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि जी मुक्ति कैसे मिलेगी, या परमात्मा जिसको चाहेगा उसको मुक्ति मिलेगी? तो इसका उत्तर है जो व्यक्ति योग साधना सिद्ध कर लेता है, योग साधना को सिद्ध कर लेता है, अर्थात समाधि तक की यात्रा को पूरा कर लेता है, उसको मुक्ति मिलती है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। जो व्यक्ति समाधि की स्थिति को सिद्ध कर लेता है उसको मुक्ति मिलती है। और दूसरा जन्म उसको उस आत्मा को मिलता है जिसको मुक्ति नहीं मिलती। तो प्रश्न है कि जन्म किस आधार पर मिलता है? तो जन्म कर्मों के आधार पर मिलता है। अच्छे कर्म करेगा तो उसे मनुष्य आदि का शरीर मिल जाएगा, और अगर बुरे कर्म करेगा तो पशु आदि का शरीर मिल जाएगा। अर्थात कर्मों के आधार पर शरीर की प्राप्ति होती है। तो यहां तो वो कॉलम ही नहीं है जो भटकेगा, क्योंकि आत्मा नए शरीर में चला गया, शरीर पांचों तत्वों में विलीन हो गया, भटकने के लिए रह क्या गया? इसीलिए आत्मा को जो भटकने का भाव है वो गलत प्रचार के कारण है। मैंने अपने क्षेत्र में एक ऐसी घटना देखी थी। एक घर में कोई जवान लड़के की मृत्यु हो गई। वो पूरा का पूरा परिवार वो घर छोड़कर चला गया कुछ समय के बाद, परंतु उस घर के अंदर उसके बाद जितने भी किराएदार आए वो कुछ कुछ समय रहते थे और चले जाते थे, और उनका कहना ये था कि वो जो लड़का मरा उसकी आत्मा हमें परेशान करती है। तो वो क्या चीज़ है? हालांकि उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो उस परिवार से जिनका लेना देना भी नहीं था कुछ। देखिए, ये ऐसी मान्यताएं बहुत प्रचलित हैं, पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हैं। अन्यत्र की तो क्या कहें, वहाँ लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, पर इसका आधार यह बिल्कुल नहीं है कि वो जो जीव है वो किसी को परेशान कर रहा है। उसका आधार एक तो दूषित वायु मानी जा सकती है। इसीलिए अगर कहीं किसी को ऐसा लगता है कि कहीं कोई परेशानी आ रही है तो वहाँ पर लोगों को यज्ञ हवन करना चाहिए, जिससे कि वायुमंडल शुद्ध हो जाए, और शुद्ध होने के बाद दूषित वायु के कारण ऐसा होता है, या कुछ मानसिक रोग होते हैं उनके कारण ऐसा होता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, पर जीव के द्वारा किसी को हानि पहुंचाई जा रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यज्ञ हवन से भूत प्रेतों का साया खत्म हो जाएगा। मान्यता जो भूत प्रेतों की है वो पूरी तरह खत्म हो सकती है। इसीलिए पहले तो सैद्धांतिक रूप से जानना चाहिए। एक पुराने समय में एक मान्यता थी, ये सम्माननीय महाशय नरदेव जी हैं, एक बहुत अच्छे कवि राष्ट्र स्तर के, जो बड़े भजनोपदेशक हैं। तो वो प्रचार कर रहे थे कि भाई हवन करने से भूत प्रेत सब भाग जाते हैं। तो एक व्यक्ति, नया व्यक्ति आया था, वहाँ सुन रहा था। तो वो गया, बाजार में एक घर की नीलामी हो रही थी, और वो जो व्यक्ति महाशय नरदेव जी की कहानी सुन करके आया था, प्रवचन सुन के आया था, उसने वो घर खरीद लिया। तब उसे पता चला कि अरे इसमें तो भूत प्रेत की मान्यता है। तो व्यक्ति आता है महाशय नरदेव जी के पास, तो नरदेव जी कहते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आप हवन करो। तो वहाँ हवन कराया गया, पूरी तरह घर की साफ सफाई की गई, हर कमरे में हवन किया गया, और हर कमरे में हवन करने के बाद उसे फिर प्रवचन किया गया और बताया गया कि यह केवल दूषित वायु के कारण होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कई बार अगर घर में दूषित वायु रहती है तो वह लोगों को उनके सोने पर ऐसा लगता है कि हमें कोई दबा रहा है, हमें कोई परेशान कर रहा है। इस तरह की आत्मा का कोई विषय नहीं होता। इसीलिए लोगों को इन गलत मान्यताओं से उभर करके अपनी सही मान्यताओं के साथ जुड़ना चाहिए।
कई बार ऐसा आपने भी सुना होगा कि पड़ो रात को कुत्ते जोर जोर से ऐसे रोते हैं तो उसके रोने से कुछ ना कुछ बुरा होता है। क्या ऐसा ये केवल मिथ है या कुछ इसमें सच्चाई भी है? ऐसी बहुत मान्यताएं प्रचलित हैं। हाँ हाँ हाँ, बल्कि ऐसी बहुत सारी और भी हैं। हाँ, जैसे बिल्ली के रास्ता काट जाने से ऐसा कुछ कह सकते हैं। ऐसी बहुत मान्यताएं हैं, लेकिन इसके मनुष्य जीवन के साथ इनका कोई प्रभाव है ऐसा कुछ देखने में आता नहीं है। हाँ हाँ। वैदिक मान्यता में इसका कोई आधार नहीं है। तो सीधे शब्दों में ये अगर ये कह दें कि डर ही भूत प्रेत है। हाँ बिल्कुल, डर का प्रचार हो गया है भूत प्रेत। और सबसे ज्यादा क्या है, भूत प्रेत की जो मान्यता बढ़ी क्या है, पिक्चरों ने बढ़ाई है। जो फिल्म होती है नाटक बढ़ाई है, नाटक आ रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या करते हैं, वो कल्पना से ऐसे ऐसे गढ़ लेते हैं और लोग डरते रहते हैं। और कमाल की बात तो ये देखने वाले डरते रहते हैं। फिर भी देखते हैं, बच्चे डरते हैं छोटे छोटे, वो देखते रहते हैं। उसी के आधार पर मान्यताएं आजकल तो जो सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हैं, जो रील बना रहे हैं, उन लोगों ने ऐसी अलग मान्यताएं प्रचारित करती हैं। अभी आपने नाटकों की बात की। एक क्वेश्चन ऐसा है कि क्या बच्चों को ये भूत वाले नाटक ऐसे कुछ दिखाने चाहिए? उनके मानसिक पटल पर कुछ ऐसा उसका असर रहेगा? हाँ, गलत प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है और इसका लंबे समय तक रहता है। इसीलिए बच्चों को, बड़ों को इस तरह के गलत मान्यता वाले नाटक, फिल्में नहीं देखने चाहिए। उनको सही सैद्धांतिक जानकारियाँ लेनी चाहिए। आजकल आपके चैनल के माध्यम से और भी बहुत चैनल्स हैं जिनके माध्यम से वैदिक मान्यताओं का प्रचार हो रहा है। तो लोगों को इन चैनलों को देखना चाहिए, जहाँ पर अच्छी अच्छी बातें, सत्य सिद्धांतों की बातें, जीवन कल्याणकारी, जीवन उपयोगी बातें, परिवार कल्याण की बातें भी बहुत लोगों को मिल सकती हैं। इसीलिए उनको अच्छी जानकारियाँ अर्जित करनी। आचार्य, जिस विषय को हम लेकर चले थे, बस आखिरी सवाल है, क्या मतलब कि कर्मों के फल से बचा जा सकता है किसी तरीके से? कोई ऐसा तरीका हो जिससे उसके किसी बुरे कर्म के फल से बचा जा सके? देखिए, कर्मों के फल से बचा नहीं जा सकता, पर यह सीधे सीधे ऐसा लगता है जैसे कि क्या कहा जाए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा विचार करता है कि जी कर्मों के फल से बचा नहीं जा सकता है, तो ईश्वर की भक्ति क्यों करें, पूजा पाठ क्यों करें, यज्ञ हवन क्यों करें, साधना क्यों करें? तो इन दोनों चीज़ों को जोड़ करके देखेंगे तो कुछ एक समाधान मिल सकता है। और समाधान यह है कि व्यक्ति अगर ईश्वर की भक्ति करता है, यदि वह दान पुण्य करता है, यदि वह पश्चाताप करता है, यदि वह आगे अच्छे कर्म करने का प्रयास करता है, तो व्यक्ति को परमेश्वर के द्वारा बल की प्राप्ति होती है। और वो जो बल की प्राप्ति होती है वह उसे दुख सहने की शक्ति देती है। ये बहुत अच्छा सा एक रोचक प्रसंग है। इसको अगर थोड़े लोग अच्छे से समझेंगे तो ऐसा होगा कि जैसे एक व्यक्ति बलवान है और एक व्यक्ति कमजोर है, और उन दोनों को बराबर वजन का एक कोई बर्तन या कोई सामान उठाने को कह दिया जाए। उनका वेट बराबर है, मान के चलो 10-10 किलो दोनों बाल्टी रखी हैं और उनमें पानी भरा हुआ है कि भाई इन्हें दोनों को उठाओ। तो कमजोर आदमी को उठाने में परेशानी होगी और जो बलवान है उसे कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है, जो व्यक्ति साधना करता है, आसन प्राणायाम करता है, गायत्री का देर तक जाप करता है और अपने जीवन को पवित्रता की ओर ले जा रहा है, तो उसे आत्मा का बल प्राप्त होगा। और पीछे जो गलत कर्म कर चुका है उसका फल तो मिलेगा लेकिन फलों के भोगने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो उसे ऐसा लगेगा जैसे मेरे लिए हल्का हो गया है। कैसे समझ सकते हैं? और दूसरे तरीके से, जैसे पूछा जाए लोगों से, बताओ भाई रुई ज्यादा भारी है या लोहा ज्यादा भारी है? 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा। अजय भारी कौन सा है? जबकि वजन के आधार पर तो दोनों बराबर हैं। तो ऐसे कोई कहे कि भाई भारी कौन सा है, तो एक व्यक्ति कहे जी लोहा भारी है, तो कहते क्या बात करते हो? तो वो कहता है कि नहीं लोहा भारी है। और अगर आपको नहीं लगता तो ऐसा करो, 1 किलो लोहा मैं आपकी तरफ फेंकता हूं और 1 किलो रुई आपकी तरफ फेंकी तो क्या होगा? रुई तो झेल जाएगा आदमी, क्योंकि रुई का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा है, वो बिखरी हुई है और उसके जो अणु हैं उसके लोहे के वो इकट्ठे हैं एक जगह है, वो इकट्ठा जा करके पड़ेगा। तो क्या है, दोनों बराबर होने के बाद भी उनका जो अनुभव है, उसकी जो फीलिंग है वो अलग अलग होगी। ऐसे ही जो व्यक्ति
पुण्य कर्म करना शुरू कर देता है, परमेश्वर की आराधना शुरू कर देता है, संयोग से ऐसा वातावरण मिल जाए, कहीं अच्छे सत्संग में चला जाए और वह व्यक्ति अपने जीवन का परिवर्तन करके ईश्वर की भक्ति की ओर लग जाता है, तो उसे उन कर्मों के फल को भोगने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कर्मों का फल कभी नहीं भोगता। इसीलिए लोगों को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, कर्मों के फल पर विचार करके कर्मों को सावधानी से करना चाहिए, कर्मों के स्रोत विचारों पर विचार करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को अच्छे रास्ते के लिए सही साहित्य का अनुसरण करना चाहिए। धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत सारी ऐसी शंकाएं जो आम जन के मन में घूमती रहती हैं कर्म व्यवस्था को लेकर भी, और हम कर्म से ये भूत साया और इन पर भी चले गए थे तो उनका वो भी शंका समाधान आपने किया। तो आपने देखा हमारे साथ थे आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जो आम जन अक्सर मन में उनको लेकर सोचता रहता है। आपके मन में भी इस तरह के कोई अन्य सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। अगली बार आचार्य जी से फिर मुलाकात होगी तो उनका भी समाधान हम लेके आएंगे। आपको यह पॉडकास्ट कैसे लगा वो हमें कमेंट करके राय जरूर दें। धन्यवाद।